अब देखो बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? स्लोप बताएगा चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है। तो स्लोप हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो स्लोप को हम dv बाई dt भी लिख सकते हैं। स्लोप को हम बेटा dv बाई dt भी लिख सकते हैं। तो dv बाई dt एक्सेलेरेशन होता है। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। तो हम डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। जैसे सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसमें स्लोप ज़ीरो है तो एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो गया, क्योंकि स्लोप ज़ीरो है। स्लोप एक्सेलेरेशन के बराबर है, स्लोप ज़ीरो है तो एक्सेलेरेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इसमें देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा दे रखा है तो एक लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अब देखें ऐसा दे रखा है तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है और स्लोप एक्सेलेरेशन है। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट भी है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी आपको डायरेक्ट ग्राफ से मिल जाएगी देखने को। वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है। और देखते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दे रखा है तो इसका स्लोप इनफाइनाइट है, थीटा 90 है तो स्लोप इनफाइनाइट है, तो एक्सेलेरेशन इनफाइनाइट है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, बिना टाइम बदले वेलोसिटी बढ़ गई है। ये इम्पॉसिबल ग्राफ है रियल सिचुएशन में। ऐसे ग्राफ जिसमें टाइम रुक जाए, टाइम चेंज ना हो, वो इम्पॉसिबल ग्राफ होते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दे रखा है तो हम देख रहे हैं कि थीटा एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप ही एक्सेलेरेशन है तो एक्सेलेरेशन इंक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन इंक्रीजिंग। इसमें हम देखेंगे कि वेलोसिटी भी टाइम के संग बढ़ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के संग, वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी डायरेक्ट ग्राफ से मिलेगी। ऐसा देखते हैं, जैसे ये ग्राफ है तो इसमें एंगल कम हो रहा है तो थीटा डिक्रीजिंग हो रहा है, तो टेन थीटा डिक्रीजिंग है, टेन थीटा ही स्लोप है तो स्लोप डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है। तो स्लोप डिक्रीजिंग है तो एक्सेलेरेशन डिक्रीजिंग है, एक्सेलेरेशन डिक्रीजिंग है, एक्सेलेरेशन डिक्रीजिंग है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी बढ़ रही है। ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलेरेशन कम हो जाए लेकिन वेलोसिटी बढ़े, ऐसा पॉसिबल है।
क्योंकि एक्चुअली में एक्सेशन डिक्रीज हो रहा है, पर एक्सेशन नेगेटिव थोड़ी है कि जो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, एक्सेशन की वैल्यू कम हो रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेशन जो है वो कम हो रहा है, तो वेलोसिटी तो फिर भी इंक्रीज कर रही है। तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो लेकिन एक्सेशन डिक्रीजिंग हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम और चीज़ें भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दे सकता है। तो देखिए कैसे देता है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये एरिया A1 और A2, A1 एरिया में वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब बॉडी आगे गई A1, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो वो इतना डिस्टेंस जो है वो पीछे चली। तो अगर हम दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें A1 माइनस A2 करना है। साइन नहीं लेना है, ध्यान रखना, A1 और A2 का कोई साइन नहीं लेना, पॉजिटिव ही मानने हैं। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमें A1 प्लस A2 करना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालना है तो A1 A2 ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्टेंस आएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको ऐसा दे रखा है, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 20 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये जो है ये -10 है। तो हमको निकालना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमको निकालना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राफ। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर का एरिया निकालेंगे। एक ट्रायंगल है हाफ, बेस 1 और हाइट 10, फिर एक रेक्टेंगल है 1 और 10, 1 इंटू 10, फिर ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाइट तो 1 ही है इनकी, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड को हाइट बोलते हैं, तो ये 1 हो गया। फिर हम निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। तो ऊपर का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 5 + 10 + 15 + 10। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 40। अच्छा, नीचे का एरिया कितना है, ये वाला एरिया कितना है, साइन नहीं लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये 10 है, तो 1 इंटू 10। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया A1 + A2, तो 40 + 10 50 हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 - 10, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 30। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं। अगर दोनों एरिया ऐड कर दो ऊपर और नीचे के तो डिस्टेंस, और अगर माइनस कर दो तो डिस्प्लेसमेंट।